हरि ओम। ओम श्री केशवाय नमः। नारायणाय नमः। माधवाय नमः। ऋषिकेशाय नमः। गोविंदाय नमः। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय, पहले अध्याय के 11वें श्लोक से आरंभ करेंगे। दुर्योधन पितामह भीष्म को प्रसन्न करने के लिए अपनी सेना के सभी महारथियों से कहते हैं, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अभिरक्षन्तु अर्थात चारों ओर से रक्षा करें। अयनेषु मोर्चों पर, सर्वेषु सभी, यथा भागम अवस्थिताः यथा भागम अपनी अपनी जगह, अवस्थिता दृढ़ता से स्थित। अयनेषु च सर्वेषु भगवन्तः सर्व एव हि। जिन जिन मोर्चों पर आपकी नियुक्ति कर दी गई है, आप सभी योद्धा लोग उन्हीं मोर्चों पर दृढ़ता से स्थित रहते हुए सब तरफ से, सब प्रकार से भीष्म जी की रक्षा करें। इस प्रकार कहते हैं, भीष्म जी की सब ओर से रक्षा करें। यह कहकर दुर्योधन भीष्म जी को भीतर से अपने पक्ष में लाना चाहता है। ऐसा कहने का दूसरा भाव यह है कि जब भीष्म जी युद्ध करें तब किसी भी व्यूह द्वार से शिखंडी उनके सामने ना आ जाए, इसका आप लोग ख्याल रखें। अगर शिखंडी उनके सामने आ जाएगा तो भीष्म जी उस पर शस्त्रास्त्र नहीं चलाएंगे। कारण कि शिखंडी पहले जन्म में भी स्त्री था और इस जन्म में भी पहले स्त्री था, पीछे पुरुष बना है। इसलिए भीष्म जी इसको स्त्री समझते हैं और उन्होंने शिखंडी से युद्ध न करने की प्रतिज्ञा कर रखी है। यह शिखंडी शंकर के वरदान से भीष्म जी को मारने के लिए ही पैदा हुआ है। अतः जब शिखंडी से भीष्म जी की रक्षा हो जाएगी तो फिर वे सबको मार देंगे, जिससे निश्चित ही हमारी विजय होगी। इस बात को लेकर दुर्योधन सभी महारथियों से भीष्म जी की रक्षा करने के लिए कह रहा है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अयनेषु च सर्वेषु, अयनेषु सभी मोर्चों पर, सर्वेषु सभी, अयनेषु मोर्चों पर, अयनेषु च सर्वेषु भवन्तः सर्व एव हि। जिन जिन मोर्चों पर आपकी नियुक्ति कर दी गई है, आप सभी योद्धा लोग उन्हीं मोर्चों पर दृढ़ता से स्थित रहते हुए सब तरफ से, सब प्रकार से भीष्म जी की रक्षा करें। द्रोणाचार्य के द्वारा कुछ भी न बोलने के कारण दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग हुआ देखकर उसके प्रति भीष्म जी के किए हुए स्नेह सौहार्द की बात संजय आगे के श्लोक में प्रकट करते हैं। तस्य संजय न हर्षम कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनोद्यच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान। तस्य उस दुर्योधन के हर्षम हृदय में संजनम उत्पन्न करते हुए, संजनयन, संजनयन उत्पन्न करते हुए, कुरुवृद्ध कौरवों में वृद्ध प्रतापवान प्रभावशाली पितामह सिंहनादम सिंह के समान विनद्य गरज कर उच्चैः जोर से शंखम सिंह शंख दधमौ बजाया। तस्य संजानयम हर्षम, यद्यपि दुर्योधन के हृदय में हर्ष होना शंख ध्वनि का कार्य है और शंख ध्वनि कारण है, इसलिए यहाँ शंख ध्वनि का वर्णन पहले और हर्ष होने का वर्णन पीछे होना चाहिए। अर्थात यहाँ शंख बजाते हुए दुर्योधन को हर्षित किया, ऐसा कहा जाना चाहिए। परंतु यहाँ ऐसा न कहकर यही कहा गया कि दुर्योधन को हर्षित करते हुए भीष्म ने शंख बजाया। कारण कि ऐसा कहकर संजय यह भाव प्रकट कर रहे हैं कि पितामह भीष्म की शंख वादन क्रिया मात्र से दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो ही जाएगा। भीष्म जी के इस प्रभाव को द्योतन करने के लिए ही संजय आगे प्रतापवान विशेषण देते हैं। कुरु वृद्धः,
यद्यपि कुरुवंशियों में आयु की दृष्टि से भीष्म जी से भी अधिक वृद्ध बालिग थे, जो कि भीष्म जी के पिता शांतनु के छोटे भाई थे। तथापि कुरुवंशियों में जितने बड़े बूढ़े थे, उन सब में भीष्म जी धर्म और ईश्वर को विशेषता से जानने वाले थे। अतः ज्ञान वृद्ध होने के कारण संजय भीष्म जी के लिए कुरुवृद्ध विशेषण देते हैं। प्रतापवान। भीष्म जी के त्याग का बड़ा प्रभाव था। वे कनक कामनी के त्यागी थे, अर्थात उन्होंने राज्य भी स्वीकार नहीं किया और विवाह भी नहीं किया। भीष्म जी अस्त्र शस्त्र को चलाने में बड़े निपुण थे और शास्त्र के भी बड़े जानकार थे। उनके इन दोनों गुणों का भी लोगों पर प्रभाव था। जब अकेले भीष्म अपने भाई विचित्र वीर्य के लिए काशीराज की कन्याओं को स्वयंवर से हर कर ला रहे थे, तब वहां स्वयंवर के लिए इकट्ठे हुए सब क्षत्रिय उन पर टूट पड़े। परंतु अकेले भीष्म जी ने उन सबको हरा दिया। जिनसे भीष्म अस्त्र शस्त्र की विद्या पढ़े थे, उन गुरु परशुराम के सामने भी उन्होंने अपनी हार स्वीकार नहीं की। इस प्रकार शस्त्र के विषय में उनका क्षत्रियों पर बड़ा प्रभाव था। जब भीष्म शरशैया पर सोए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा था कि आपको धर्म के विषय में कोई शंका हो तो भीष्म जी से पूछ लें, क्योंकि शास्त्र ज्ञान का सूर्य अस्ताचल को जा रहा है, अर्थात भीष्म जी इस लोक से जा रहे हैं। तस्मिनस्तमिते भीष्मे कौरवाणाम धुरंधरे ज्ञानान्यस्तम गमिष्यन्ति तस्मात् त्वां चोदयाम्यहम्। महाभारत के शांति पर्व में यह बात आती है। तस्मिन् स्तमिते भीष्मे कौरवाणाम धुरंधरे ज्ञानान्यस्तम गमिष्यन्ति तस्मात् त्वां चोदयाम्यहम्। यह बात जो है महाभारत के शांति पर्व के 46वें अध्याय में 23वें श्लोक में बात आती है। इस प्रकार शास्त्र के विषय में उनका दूसरों पर बड़ा प्रभाव था। पितामह इस पद का आशय यह मालूम देता है कि दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कही गई बातों का द्रोणाचार्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने यही समझा कि दुर्योधन चालाकी से मेरे को ठगना चाहता है, इसलिए वे चुप ही रहे। परंतु पितामह दादा होने के नाते भीष्म जी को दुर्योधन की चालाकी में उसका बचपन दिखता है। अतः पितामह भीष्म द्रोणाचार्य के समान चुप न रहकर वात्सल्य भाव के कारण दुर्योधन को हर्षित करते हुए शंख बजाते हैं। सिंहनादम विनद्योच्चैः शंखम दधमौ। जैसे सिंह के गर्जना करने पर हाथी आदि बड़े बड़े पशु भी भयभीत हो जाते हैं, ऐसे ही गर्जना करने मात्र से सभी भयभीत हो जाएं और दुर्योधन प्रसन्न हो जाए, इसी भाव से भीष्म जी ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। दुर्योधन के साथ द्रोणाचार्य का विद्या का संबंध था और भीष्म जी का जन्म का अर्थात कौटुंबिक संबंध था। जहां विद्या का संबंध होता है वहां पक्षपात नहीं होता, पर जहां कौटुंबिक संबंध होता है वहां स्नेहवश पक्षपात हो जाता है। अतः दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कहे गए वचन सुनकर द्रोणाचार्य चुप रहे, जिससे दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग हो गया। परंतु दुर्योधन को उदास देखकर कौटुंबिक स्नेह के कारण भीष्म जी शंख बजाते हैं। पितामह भीष्म के द्वारा शंख बजाने का परिणाम क्या हुआ, इसको संजय आगे के श्लोक में कहते हैं कि तथा शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्तम सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दः तुमलो भवत। ततः उसके बाद शंखाः शंख, भैर्यः भेरी नगाड़े, पणवानक गोमुखाः ढोल मृदंग और नरसिंह बाजे सहसा एक साथ अभ्यहन्यंत बज उठे। अभ्यहन्यंत बज उठे। तुमुलः बड़ा भयंकर अभवत
हुआ। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा, ढोल मृदंग नरसिंह बाजे, सहसैवाभ्यहन्यंत, अभ्यहंत पज उठे, स शब्द तुमुलो अभवत, तुमुलः बड़ा भयंकर, अभवत हुआ। तथा शंखाश भैर्यश्च पणवानक गोमुखा, यद्यपि भीष्म जी ने युद्धारंभ की घोषणा करने के लिए शंख नहीं बजाया था, प्रत्युत दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ही शंख बजाया था, तथापि कौरव सेना ने भीष्म जी के शंख वादन को युद्ध की घोषणा ही समझा। अतः भीष्म जी के शंख बजाने पर कौरव सेना के शंख आदि सब बाजे एक साथ बज उठे। शंख समुद्र से उत्पन्न होते हैं। ये ठाकुर जी की सेवा पूजा में रखे जाते हैं और आरती उतारने आदि के काम में आते हैं। मांगलिक कार्यों में तथा युद्ध के आरंभ में ये मुख से फूंक देकर बजाए जाते हैं। भेरी नाम नगाड़ों का है। जो बड़े नगाड़े होते हैं उनको नौबत कहते हैं। ये नगाड़े लोहे के बने हुए और भैंसे के चमड़े मढ़े हुए होते हैं तथा लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं। ये मंदिरों में एवं राजाओं के किलों में रखे जाते हैं। उत्सव और मांगलिक कार्यों में ये विशेषता से बजाए जाते हैं। राजाओं के यहाँ ये रोज बजाए जाते हैं। पणव नाम ढोल का है। पणवानक गोमुखा, पणव, पणव जो है ढोल को कहते हैं। ये लोहे के अथवा लकड़ी के बने हुए और बकरे के चमड़े से मढ़े हुए होते हैं तथा हाथ से ये लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं। ये आकार में ढोलक की तरह होने पर भी ढोलकी से बड़े होते हैं। कार्य के आरंभ में पड़वों का बजाना गणेश जी के पूजन के समान मांगलिक माना जाता है। आनक नाम है मृदंग का। पणवानक गोमुखा, आनक नाम है मृदंग का। इनको पखावज भी कहते हैं। आकार में ये लकड़ी के बनाई हुई ढोल के समान होते हैं। ये मिट्टी के बने हुए और चमड़े से मढ़े हुए होते हैं और हाथ से बजाए जाते हैं। गोमुख नाम है नरसिंगे का। ये आकार में सांप की तरह टेढ़े होते हैं और इनका मुख गाय की तरह होता है। ये मुख की फूंक से बजाए जाते हैं। सहसेवाभ्य हन्यंत, कौरव सेना में उत्साह बहुत था, इसलिए पितामह भीष्म का शंख बजते ही कौरव सेना के सब बाजे अनायासी एक साथ बज उठे। उनके बजने में देरी नहीं हुई और उनको बजाने में परिश्रम भी नहीं हुआ। कर्म को अत्यंत सुगमता पूर्वक द्योतन करने के लिए जहाँ कर्म आदि को ही कर्ता बना दिया जाता है उसको कर्मकृत, कर्मकृत, कर्मकर्तृ प्रयोग कहते हैं। कर्मकर्तृ, कर्म को अत्यंत सुगमता पूर्वक द्योतन करने के लिए जहाँ कर्म आदि को ही कर्ता बना दिया जाता है उसे कर्मकर्तृ प्रयोग कहते हैं। जैसे कोई लकड़ी को चीर रहा है तो इस कर्म को सुगम बताने के लिए लकड़ी चीरी जा रही है, ऐसा प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही जहाँ बाजे बजाए गए हैं ऐसा प्रयोग होना चाहिए, परंतु बाजे बजाने में सुगमता बताने के लिए, सेना का उत्साह दिखाने के लिए बाजे बज उठे ऐसा प्रयोग किया गया है। इसको कर्मकर्तृ प्रयोग कहते हैं। सह सैवाभ्य हन्यंत, स शब्द तुमलो भवत, अलग अलग विभागों में टुकड़ियों में खड़ी हुई कौरव सेना के शंख आदि बाजों का शब्द बड़ा भयंकर हुआ, अर्थात उनकी आवाज़ बड़ी जोर से गूंजती रही। यहाँ में भी कर्म कर्तृ प्रयोग हुआ है। इस अध्याय के आरंभ में ही धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था कि युद्ध क्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अतः संजय ने दूसरे श्लोक से 13वें श्लोक तक धृतराष्ट्र के पुत्रों ने क्या किया इसका उत्तर दिया। अब आगे के श्लोक से संजय पांडु के पुत्रों ने क्या किया इसका उत्तर देते हैं। तथा श्वेतैर्ह्य युक्ते, तथा श्वेतैर्हयर्युक्ते महति स्यंदने स्थितौ माधव पांडवाश्चैव्य दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। ततः उसके बाद श्वेतैः सफेद, हयैः घोड़ों से, हयैः घोड़ों से, युक्ते युक्त, महति महान, स्यंदने, स्यंदने रथ पर, स्थितौ बैठे हुए, माधव लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण, पांडव पांडुपुत्रों ने, एव भी दिव्यौ दिव्य शंखौ,
शंखों को प्रदध मतुः बड़े जोर से बजाया। ततः श्वेतैर्ह यैर्युक्ते, ततः श्वेतैः हयैः युक्ते, चित्ररथ गंधर्व ने अर्जुन को 100 दिव्य घोड़े दिए थे। इन घोड़ों में यह विशेषता थी कि इनमें से युद्ध में कितने भी घोड़े क्यों ना मारे जाएं, पर ये संख्या में 100 के 100 ही बने रहते थे, कम नहीं होते थे। ये पृथ्वी स्वर्ग आदि सभी स्थानों में जा सकते थे। इन्हीं 100 घोड़ों में से सुंदर और सुशिक्षित 4 सफेद घोड़े अर्जुन के रथ में जुते हुए थे। 4 जो हैं उधर जुते हुए थे। ततः श्वेतैः हयैः युक्ते, उसके बाद श्वेत ही सफेद, यही घोड़ों से युक्ते युक्त, महती स्यंदने स्थितौ, महती महान स्यंदने रथ पर स्थितौ बैठे हुए, यज्ञों में आहुति रूप से दिए गए घी को खाते खाते अग्नि को अजीर्ण हो गया था। इसलिए अग्निदेव खांडव वन की विलक्षण विलक्षण जड़ी बूटियां खाकर यानी जलाकर अपना अजीर्ण दूर करना चाहते थे, परंतु देवताओं के द्वारा खांडव वन की रक्षा की जाने के कारण अग्निदेव अपने कार्य में सफल नहीं हो पाते थे। वे जब जब खांडव वन को जलाते तब तब इंद्र वर्षा करके उसको यानी अग्नि को बुझा देते। अंत में अर्जुन की सहायता से अग्नि ने उस पूरे वन को जलाकर अपना अजीर्ण दूर किया और प्रसन्न होकर अर्जुन को यह बहुत बड़ा रथ दिया। 9 बैलगाड़ियों में जितने अस्त्र शस्त्र आ सकते हैं उतने अस्त्र शस्त्र इस रथ में पड़े रहते थे। यह सोने से मढ़ा हुआ था और तेजोमय था। इसके पहिए बड़े ही दृढ़ और विशाल थे। उसकी ध्वजा बिजली के समान चमकती थी। यह ध्वजा 1 योजन 4 कोस तक फहराया करती थी। इतनी लंबी होने पर भी इसमें ना तो बोझ था, ना यह कहीं रुकती थी और ना कहीं वृक्ष आदि में अटकती ही थी। इस ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान थे। स्थितौ स्थितौ बैठे हुए कहने का तात्पर्य है कि उस सुंदर और तेजोमय रथ पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण और उनके प्यारे भक्त अर्जुन के विराजमान होने से उस रथ की शोभा और तेज बहुत ज्यादा बढ़ गया था। माधव पांडवाश्चैव, माँ नाम लक्ष्मी का है और धव नाम पति का है, अतः माधव नाम लक्ष्मी पति का है। माधव, माँ नाम लक्ष्मी का है, धव नाम पति का है, इसलिए माधव नाम लक्ष्मी पति का है। यहाँ पांडव नाम अर्जुन का है क्योंकि अर्जुन सभी पांडवों में मुख्य हैं। पांडवा नाम धनंजय, गीता के 10वें अध्याय के 37वें श्लोक में आता है। अर्जुन नर के और श्री कृष्ण नारायण के अवतार हैं। महाभारत के प्रत्येक पर्व में के आरंभ में नर अर्जुन और नारायण भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया जाता है। नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम। इस दृष्टि से पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ये दोनों मुख्य थे। संजय ने भी गीता के अंत में कहा है कि यहाँ योगेश्वरा भगवान श्री कृष्ण और गांडीव धनुर्धारी अर्जुन रहेंगे, वहीं पर श्री विजय विभूति अटल नीति रहेगी, अटल नीति रहेगी। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ऐसा जो है अंतिम अध्याय में आता है। अंतिम अध्याय का श्लोक है कि जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और गांडीव धनुर्धारी अर्जुन रहेंगे, वहीं पर श्री विजय विभूति और अटल नीति रहेगी। दिव्यौ शंखौ प्रदध मतुः, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के हाथों में जो शंख थे वे तेजोमय और अलौकिक थे। उन शंखों को उन्होंने बड़े जोर से बजाया। यहाँ शंका हो सकती है कि कौरव पक्ष में मुख्य सेनापति पितामह भीष्म है, इसलिए उनका सबसे पहले शंख बजाना ठीक ही है। परंतु पांडव सेना में मुख्य सेनापति धृष्टद्युम्न के रहते हुए सारथी बने हुए भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले शंख क्यों बजाया? इसका समाधान है कि भगवान सारथी बने चाहे महारथी बने, उनकी मुख्यता कभी मिट ही नहीं सकती। वे किसी भी पद पर रहें सदा सबसे बड़े ही बने रहते हैं, कारण कि वे अच्युत हैं, कभी च्युत होते ही नहीं। पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण
ही मुख्य थे और वे ही सबका संचालन करते थे। जब वे बाल्यावस्था में थे उस समय भी नंद उपनंद आदि उनकी बातें मानते थे। तभी तो उन्होंने बालक श्री कृष्ण के कहने से परंपरा से लती चली आई इंद्र पूजा को छोड़कर गोवर्धन की पूजा करनी शुरू कर दी। तात्पर्य है कि भगवान जिस किसी अवस्था में, जिस किसी स्थान पर और जहां कहीं भी रहते हैं वहां वे मुख्य ही रहते हैं। इसलिए भगवान ने पांडव सेना में सबसे पहले शंख बजाया। जो स्वयं छोटा होता है वही ऊंचे स्थान पर नियुक्त होने से बड़ा माना जाता है। अतः जो ऊंचे स्थान के कारण अपने को बड़ा मानता है वह स्वयं वास्तव में छोटा ही होता है, परंतु जो स्वयं बड़ा होता है वह जहां भी रहता है उसके कारण वह स्थान भी बड़ा माना जाता है। जैसे भगवान यहाँ सारथी बने हैं तो उनके कारण वह सारथी का स्थान भी ऊंचा हो गया है। अब संजय आगे के 4 श्लोकों में पूर्व श्लोक का खुलासा करते हुए दूसरों के शंख वादन का वर्णन करते हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधमो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदर। पांचजन्यम ऋषिकेश, सबके अंतर्यामी अर्थात सबके भीतर की बात जानने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के पक्ष में खड़े होकर पांचजन्य नामक शंख बजाया। भगवान ने पंचजन नामक शंख रूपधारी दैत्य को मारकर उसको शंख रूप से ग्रहण किया था, इसलिए इस शंख का नाम पांचजन्य हो गया। देवदत्तम धनंजय, राजसूय यज्ञ के समय अर्जुन ने बहुत से राजाओं को जीतकर बहुत धन इकट्ठा किया था, इस कारण अर्जुन का नाम धनंजय पड़ गया। सर्वांजन पदान जीत्वा वित्तमादाय केवलम मध्ये धनस्य तिष्ठामि तेनाहुर्माम धनंजय। महाभारत विराट पर्व में आता है, 44वें अध्याय में 13वां श्लोक है। निवातक वचादि दैत्यों के साथ युद्ध करते समय इंद्र ने अर्जुन को देवदत्त नामक शंख दिया था। इस शंख की ध्वनि बड़े जोर से होती थी जिससे शत्रुओं की सेना घबरा जाती थी। इस शंख को अर्जुन ने बजाया। पौंड्रम दधमो महाशंखम भीम कर्मा वृकोदर। हिडिंबासुर, बकासुर, जटासुर आदि असुरों तथा कीचक, जरासंध आदि बलवान वीरों को मारने के कारण भीमसेन का नाम भीमकर्मा पड़ा था। उनके पेट में जठराग्नि के समाय के सिवाय वृक नाम की एक विशेष अग्नि थी जिससे बहुत अधिक भोजन पचता था, इस कारण उनका नाम वृकोदर पड़ गया। ऐसे भीमकर्मा वृकोदर भीमसेन ने बहुत बड़े आकार वाले पौंड्र नामक शंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुला सह देवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर अनंत विजय, अनंत विजय नामक, अनंत विजयम राजा सुघोष मणि पुष्पकौ, अर्जुन भीम और युधिष्ठिर ये तीनों कुंती के पुत्र हैं तथा नकुल और सहदेव ये दोनों माद्री के पुत्र हैं। यह विभाग दिखाने के लिए यहाँ युधिष्ठिर के लिए कुंती पुत्र विशेषण दिया गया है। युधिष्ठिर को राजा कहने का तात्पर्य है कि युधिष्ठिर जी वनवास के समय अपने आधे राज्य इंद्रप्रस्थ के राजा थे और नियम के अनुसार 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास के बाद वे राजा होने चाहिए थे। राजा विशेषण देखकर संजय यह भी संकेत करना चाहता है कि आगे चलकर धर्मराज युधिष्ठिर ही संपूर्ण पृथ्वी मंडल के राजा होंगे। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सातकीश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशा पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दध्मुः पृथक पृथक दध्मुः बजाये। परमेश्वासा श्रेष्ठ धनुष वाले, काश्य काशीराज, धृष्टद्युम्न द्रौपदेया द्रौपदी के 5 पुत्र, सौभद्र सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, सर्वशः सब ओर से, काश्यश्च परमेश्वासा
शंखान दधमु पृथक पृथक। महारथी शिखंडी बहुत शूरवीर था। यह पहले जन्म में स्त्री काशीराज की कन्या अंबा था और इस जन्म में भी राजा द्रुपद को पुत्री रूप में प्राप्त हुआ था। आगे चलकर यही शिखंडी स्थूणाकर्ण नामक यक्ष से पुरुषत्व प्राप्त करके पुरुष बना। भीष्म जी इन सब बातों को जानते थे और शिखंडी को स्त्री ही समझते थे। इस कारण वे इस पर बाण नहीं चलाते थे। अर्जुन के युद्ध के समय इसी को आगे करके भीष्म जी पर बाण चलाए और उनको रथ से नीचे गिरा दिया। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु बहुत शूरवीर था। युद्ध के समय इसने द्रोण निर्मित चक्रव्यूह में घुसकर अपने पराक्रम से बहुत से वीरों का संहार किया। अंत में कौरव सेना के 6 महारथियों ने इसको अन्याय पूर्वक घेर कर इस प्रकार शस्त्र अस्त्र चलाए। दुशासन पुत्र के द्वारा सिर पर गदा का प्रहार होने से इसकी मृत्यु हो गई। संजय ने शंख वादन के वर्णन में कौरव सेना के सूरवीरों में से केवल भीष्म का ही नाम लिया और पांडव सेना के सूरवीरों में से भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम आदि 18 वीरों के नाम लिए। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि संजय के मन में अधर्म के पक्ष कौरव सेनाओं का आदर नहीं है, इसलिए वे अधर्म के पक्ष का अधिक वर्णन करना उचित नहीं समझते। परंतु उनके मन में धर्म के पक्ष पांडव सेना का आदर होने से और भगवान श्री कृष्ण तथा पांडवों के प्रति आदर भाव होने से वे उनके पक्ष का ही अधिक वर्णन करना उचित समझते हैं और उनके पक्ष का वर्णन करने में ही उनको आनंद आ रहा है। पांडव सेना के शंख वादन का कौरव सेना पर क्या असर हुआ, इसको आगे के श्लोक में कहते हैं। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि वेदारयत नभश्चा पृथ्वीं चैव तुमुलो वेणुनादयन्। तुमुलः भयंकर। तुमुलः शब्द का अर्थ होता है भयंकर। घोषः शब्द ने व्यनुनादयन गुंजाते हुए, व्यनुनादयन गुंजाते हुए, व्यदारयत विदीर्ण किए। सघोषो धार्त राष्ट्रानाम तुमलो वेणुनादयन। पांडव सेना की यह शंख ध्वनि इतनी विशाल, गहरी, ऊंची और भयंकर हुई कि उस ध्वनि प्रतिध्वनि से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा। उस शब्द से अन्यायपूर्वक राज्य को हड़पने वालों के और उनकी सहायता के लिए उनके पक्ष में खड़े हुए राजाओं के हृदय विदीर्ण हो गए। तात्पर्य है कि हृदय को किसी अस्त्र शस्त्र से विदीर्ण करने से जैसी पीड़ा होती है, वैसी ही पीड़ा उनके हृदय में शंख ध्वनि से हो गई। उस शंख ध्वनि ने कौरव सेना के हृदय में युद्ध का जो उत्साह था, बल था, उसको कमजोर बना दिया, जिससे उनके हृदय में पांडव सेना का भय उत्पन्न हो गया। संजय ये बातें धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। धृतराष्ट्र के सामने ही संजय का धृतराष्ट्र के पुत्रों अथवा संबंधियों के हृदय विदीर्ण कर दिए, ऐसा कहना सभ्यतापूर्ण और युक्ति संगत नहीं मालूम होता। इसलिए संजय को धार्त्र राष्ट्रा नाम न कहकर तावकी नाना नाम, आपके पुत्रों अथवा संबंधियों के, ऐसा कहना चाहिए था, क्योंकि ऐसा कहना ही सभ्यता है। इस दृष्टि से यहाँ धार्त्र राष्ट्राणाम पद का अर्थ जिन्होंने अन्यायपूर्वक राज्य का धारण किया, ऐसा लेना ही युक्ति संगत तथा सभ्यता पूर्ण मालूम देता है। अन्याय का पक्ष लेने से ही उनके हृदय विदीर्ण हो गए, इस दृष्टि से भी यह अर्थ लेना ही युक्ति संगत मालूम देता है। यहाँ शंका होती है कि कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना के शंख आदि बाजे बजे तो उनके शब्द का पांडव सेना पर कुछ भी असर नहीं हुआ, पर पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना के शंख बजे तो उनके शब्द से कौरव सेना के हृदय विदीर्ण क्यों हो गए? इसका समाधान यह है कि जिनके हृदय में अधर्म, पाप, अन्याय नहीं है, अर्थात जो धर्म पूर्वक अपने कर्म का पालन करते हैं, उनके हृदय मजबूत होता है और हृदय में भय नहीं होता। न्याय का पक्ष होने से उनमें उत्साह होता है, शूरवीरता होती है। पांडवों ने वनवास के पहले भी न्याय और धर्म पूर्वक राज्य किया था और वनवास के बाद भी नियम के अनुसार कौरवों से न्यायपूर्वक राज्य मांगा था। अतः उनके हृदय में भय नहीं था, प्रत्युत उत्साह था, शूरवीरता थी। तात्पर्य है कि पांडवों का पक्ष धर्म का था
इस कारण कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना के बाजों के शब्द का पांडव सेना पर कोई असर नहीं हुआ, परंतु जो अधर्म, पाप, अन्याय आदि करते हैं उनके हृदय स्वाभाविक ही कमजोर होते हैं। उनके हृदय में निर्भयता, निःशंकता नहीं रहती। उनका खुद का किया पाप, अन्याय ही उनके हृदय को निर्बल बना देता है। अधर्म अधर्मी को खा जाता है। दुर्योधन आदि ने पांडवों का अन्यायपूर्वक मारने का प्रयास किया था। उन्होंने छल कपट से अन्यायपूर्वक पांडवों का राज्य छीना था और उनको बहुत कष्ट दिए थे। इस कारण उनके हृदय कमजोर, निर्बल हो चुके थे। तात्पर्य है कि कौरवों का पक्ष अधर्म का था, इसलिए पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना की शंख ध्वनि से उनके हृदय विदीर्ण हो गए और उनमें बड़े जोर से पीड़ा हो गई। इस प्रसंग से साधक को सावधान हो जाना चाहिए कि उसके द्वारा अपने शरीर, वाणी, मन से कभी भी कोई अन्याय या अधर्म का आचरण न हो। अन्याय और अधर्म युक्त आचरण से मनुष्य का हृदय कमजोर, निर्बल हो जाता है। उसके हृदय में भय पैदा हो जाता है। उदाहरणार्थ, लंकापति रावण से त्रिलोकी डरती थी। वही रावण जब सीता जी का हरण करने जाता है तब भयभीत होकर इधर उधर देखता है। सुन बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के बेसा, जाके डर सुर असुर डेराही, निसी न नींद दीन अन्न खाही। इसलिए साधक को चाहिए कि वह अन्याय, अधर्म पूर्ण आचरण कभी ना करे। धृतराष्ट्र ने पहले श्लोक में अपने और पांडु के पुत्रों के विषय में प्रश्न किया था। उसका उत्तर संजय ने दूसरे श्लोक से 19वें श्लोक तक दे दिया। अब संजय भगवत गीता के प्राकट्य का प्रसंग आगे के श्लोक में बताते हैं। अथ व्यवस्थान दृष्टवा धातृराष्ट्रान् कपिध्वजः, प्रवृते शस्त्र संपाते धनुरदम्य पांडव, ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदामाह महीपते। इस प्रकार वो बताते हैं। महीपते, हे महीपते धृतराष्ट्र, शस्त्र संपाते, शस्त्र चलने की, प्रवृत्ति तैयारी हो रही थी कि धार्त राष्ट्रान, अन्यायपूर्वक राज्य को धारण, धार्त राष्ट्रान, अन्यायपूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों। धार्त राष्ट्रान, पिछले श्लोक में भी यह शब्द आया था। धार्त राष्ट्राणाम, अन्यायपूर्वक राज्य हड़पने वाले दुर्योधन आदि के। सघोषो धार्त राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत, नभश्च पृथ्वीं चैव तुमलो व्यनुनादयन। इस श्लोक में भी यह शब्द आता है। अथ व्यवस्थान दृष्ट्वा धार्त राष्ट्रान कपिध्वजः, प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः, ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदामाह महीपते। तो धार्तराष्ट्रान, अन्यायपूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को। व्यवस्थितान, व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए। दृष्टवा, देखकर। कपिध्वजा, कपिध्वज पांडव, पांडुपुत्र अर्जुन ने धनु, अपना गांडीव धनुष, उद्यम्य उठा लिया, उद्यम्य उठा लिया। तो व्याख्या इस प्रकार है कि अथ व्यवस्थान दृष्टवा, ऐसे श्लोक शुरू होता है। तो अथ, इस पद का तात्पर्य है कि अब संजय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद रूप भगवत गीता का आरंभ करते हैं। अथ 18वें अध्याय के 74वें श्लोक में आए इति पद से यह संवाद समाप्त होता है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत गीता के उपदेश का आरंभ उसके दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से होता है और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में यह उपदेश समाप्त होता है। प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, प्रवृत्ते तैयारी हो रही थी कि शस्त्र संपाते, शस्त्र चलने की। यद्यपि पितामह भीष्म ने युद्धारंभ की घोषणा के लिए शंख नहीं बजाया था, प्रत्युत केवल दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ही शंख बजाया था, तथापि कौरव और पांडव सेना ने उसको युद्ध आरंभ की घोषणा ही मान लिया और अपने अपने अस्त्र शस्त्र हाथ में उठाकर तैयार हो गए। इस तरह सेना को
शस्त्र उठाए देखकर वीरता में भरकर अर्जुन ने अपनी गांडीव धनुष हाथ में उठा लिया। व्यवस्थितान धार्तराष्ट्रान दृष्ट्वा, व्यवस्थितान व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए, धार्तराष्ट्रान अन्यायपूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजा और उनके साथियों को दृष्टवा देखकर। इन पदों से संजय का तात्पर्य है कि जब आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा तब वह भागा भागा द्रोणाचार्य के पास गया, परंतु जब अर्जुन ने कौरवों की सेना को देखा तब उनका हाथ सीधे गांडीव धनुष पर गया। धनुरुद्यम्य, धनुरुद्यम्य, धनु अपना गांडीव धनुष उद्यम्य उठा लिया। इससे मालूम होता है कि दुर्योधन के भीतर भय है और अर्जुन के भीतर निर्भयता, उत्साह और वीरता। कपीध्वज, अर्जुन के लिए कपीध्वज विशेषण देकर संजय धृतराष्ट्र को अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान हनुमान जी का स्मरण कराते हैं। जब पांडव वन में रहते थे तब एक दिन अकस्मात वायु ने एक दिव्य सहस्त्रदल कमल लाकर द्रौपदी के सामने डाल दिया। उसे देखकर द्रौपदी बड़ी प्रसन्न हुई और उसने भीमसेन से कहा कि वीरवर, आप ऐसे बहुत से कमल ला दीजिए। द्रौपदी की इच्छा पूर्ण करने के लिए भीमसेन वहां से चल पड़े। जब वे कदलीवन में पहुंचे तब वहां उनको हनुमान जी से भेंट हुई। उन दोनों में आपस में कई बात हुई। अंत में हनुमान जी ने भीमसेन से वरदान मांगने के लिए आग्रह किया तो भीमसेन ने कहा कि मेरे पर आपकी कृपा बनी रहे। इस पर हनुमान जी ने कहा कि हे वायुपुत्र, जिस समय तुम बाण और शक्ति के आघात से व्याकुल शत्रुओं की सेना में घुसकर सिंहनाद करोगे, उस समय मैं अपनी गर्जना से उस सिंहनाद को और बढ़ा दूंगा। इसके सिवाय अर्जुन की रथ की ध्वजा बैठकर मैं ऐसी भयंकर गर्जना किया करूंगा जो शत्रुओं के प्राणों को हरने वाली होगी, जिससे तुम लोग अपने शत्रुओं को सुगमता से मार सकोगे। तदाहम ब्रह्मयिष्यामि स्वरवेण रवम तव विजयस्य ध्वजस्थश्च नादान मोक्षयामि दारुणान शत्रुणाम ये प्राणहरा सुखम दिएन हनिष्यथ। महाभारत वन पर्व में 191 अध्याय में 17वां 18वां श्लोक है। इस प्रकार जिनके रथ की ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान हैं उनकी विजय निश्चित है। पांडवः, धृतराष्ट्र ने अपने प्रश्न में पांडवः पद का प्रयोग किया था, अतः धृतराष्ट्र को बार बार पांडवों की याद दिलाने के लिए संजय पांडव शब्द का प्रयोग करते हैं। ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदामाह महीपते, पांडव सेना को देखकर दुर्योधन तो गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर चालाकी से भरे हुए वचन बोलता है, परंतु अर्जुन कौरव सेना को देखकर, जो जगत गुरु है, अंतर्यामी है, मन बुद्धि आदि के प्रेरक है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण से शूरवीरता, उत्साह और अपने कर्तव्य से भरे हुए आगे कहे जाने वाले वचन बोलता है। अर्जुन उवाच सेन योरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं युद्धकामान्वस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यं स्मरन् रण समुद्यमे। अच्युत, हे अच्युत, उभयोः दोनों, सेनयोः सेनाओं के मध्य, मध्य में, रथम रथ को स्थापय खड़ा कीजिए, यावत जब तक, अहम मैं, अविस्थतान खड़े हुए, एतान इन योद्धकुमान, योद्धुकामान युद्ध की इच्छा वालों को, योद्धुकामान युद्ध की इच्छा वालों को, निरीक्षे देख न लूं, निरीक्षण ना करूं, अस्मिन इस समय, रण समुद्य में, युद्ध रूप उद्योग में, मया मुझे, कई किन किन के सह साथ, युद्ध व्यम युद्ध करना योग्य है। अच्युत, सेन योरुभ्योर मध्य रथम स्थापय, दोनों सेनाएं यहां युद्ध करने के लिए एक दूसरे के सामने खड़ी थी। वहां उन दोनों सेनाओं में इतनी दूरी थी कि एक सेना दूसरी सेना पर बाण आदि मार सके। इन दोनों सेनाओं का मध्य भाग दो तरफ से मध्य था। सेनाएं जितनी चौड़ी खड़ी थी उस चौड़ाई का मध्य भाग, और दोनों सेनाओं का मध्य भाग, जहां कौरव सेना जितनी दूरी पर खड़ी थी उतनी ही दूरी पर पांडव सेना खड़ी थी। ऐसे मध्य भाग में रथ खड़ा करने के लिए अर्जुन भगवान से कहते हैं, जिससे दोनों सेनाओं को आसानी से देखा जा सके। सेन योरु भयोर मध्य पद गीता में 3 बार आया है। यहाँ एक 21 में, इसी अध्याय के 24वें श्लोक में और दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में।
3 बार आने का तात्पर्य है कि पहले अर्जुन शूरवीरता के साथ अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने की आज्ञा देता है, पहले अध्याय का 21वां श्लोक। फिर भगवान दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा करके कुरुवंशियों को देखने के लिए कहते हैं, पहले अध्याय का 24वां श्लोक। और अंत में दोनों सेनाओं के बीच में विषाद मग्न अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए दूसरे अध्याय का 10वां श्लोक। इस प्रकार पहले अर्जुन में शूरवीरता थी, बीच में कुटुंबियों को देखने से मोह के कारण उनकी युद्ध से उपरति हो गई, और अंत में उनको भगवान से गीता का महान उपदेश प्राप्त हुआ, जिससे उनका मोह दूर हो गया। इससे यह भाव निकलता है कि मनुष्य जहाँ कहीं और जिस किसी परिस्थिति में स्थित है, वहीं रहकर वह प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करके निष्काम हो सकता है। वही उसको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, कारण कि परमात्मा संपूर्ण परिस्थिति में सदा एक रूप से रहते हैं। यावदेतान निरीक्षे हम रण समुद्र में, दोनों सेनाओं के बीच में रथ कब तक खड़ा करें, इस पर अर्जुन कहते हैं कि युद्ध की इच्छा को लेकर कौरव सेना में आए हुए सेना सहित जितने भी राजा लोग खड़े हैं, उन सबको जब तक मैं देख न लूं, तब तक आप रथ को वहीं खड़ा रखिए। इस युद्ध के उद्योग में कुछ में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, उनमें कौन मेरे समान बल वाले हैं, कौन मेरे से कम बल वाले हैं, कौन मेरे से अधिक बल वाले हैं, उन सबको मैं जरा देख लूं। यहाँ योद्धुक कामान पद से अर्जुन कह रहे हैं कि हमने तो संधियों की बात ही सोची थी, पर उन्होंने संधि के बाद स्वीकार नहीं की, क्योंकि उनके मन में युद्ध करने की ज़्यादा इच्छा है। अतः उनको मैं देखूं कि कितने बल को लेकर वे युद्ध करने की इच्छा रखते हैं।